एक बार एक पिता एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पास में ही उनका एक 8 साल का बच्चा खेल रहा था और बार बार उल्टे सीधे सवाल कर उन्हें डिस्टर्ब कर रहा था। पिता द्वारा बार बार समझाए और डांटे जाने के बावजूद बच्चा मान नहीं रहा था। तब पिता ने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को किसी काम में उलझा दूं, ताकि मैं इत्मीनान से किताब पढ़ सकूं। ये सोचते हुए उन्होंने पास में पड़ी एक पुरानी किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगे। तभी उन्हें उस किताब में एक विश्व का मानचित्र दिखाई दिया। उन्होंने फटाफट उस विश्व के मानचित्र को फाड़ा और बच्चे को बुलाया और कहा, बेटा, ये वर्ल्ड मैप है, इसे मैं कई पार्ट्स में कट करूंगा और तुमको इसे सही सही जोड़ के मुझे देना है। और ये कहते हुए ये काम उन्होंने उस बच्चे को पेश फाड़ कर दे दिया। बच्चा मैप जोड़ने लगा। पिता मन ही मन खुश हुए, ये सोचकर कि कम से कम अब मैं 1 से 1.5 घंटे इत्मीनान से इस किताब को पढ़ सकता हूं। लेकिन ये क्या, अभी 10 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे, बच्चे ने पिता से कहा, पिताजी ये लीजिए, मैंने वर्ल्ड मैप जोड़ा। पिता ने वर्ल्ड मैप देखा, उन्हें घोर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो वर्ल्ड मैप बिल्कुल सही था। उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा, तुमने इसे कैसे जोड़ा? ये तो बहुत मुश्किल काम था। बच्चे ने मुस्कुराते हुए पिता को कहा, पिताजी ये तो बहुत आसान था। जो आपने पेज दिया था उसके पीछे एक कार्टून छपा था। मैंने उस कार्टून को जोड़ा और मेरा वर्ल्ड मैप तैयार हो गया। ये कहते हुए बच्चा वहां से चला गया और पिताजी सोचते रह गए। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में बहुत से ऐसी प्रॉब्लम है जिसे सामने से देखने पे ऐसा लगता है कि इससे पार पाना संभव ही नहीं। लेकिन अगर हम उसी प्रॉब्लम को दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में कभी भी जो प्रॉब्लम आए उसे एक दृष्टिकोण से देखने के बजाय कई दृष्टिकोण से देखिए। निश्चित रूप से दूसरे किसी न किसी दृष्टिकोण से वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसान। थैंक यू दोस्तों। किसी समय एक गांव में एक किसान रहता था। दुर्भाग्यवश किसान ने बहुत सारा कर्ज उस गांव के जमींदार से ले रखा था। जमींदार एक बूढ़ा और कुरूप व्यक्ति था। एक दिन जमींदार ने किसान की खूबसूरत बेटी को देख सोचने लगा कि क्यों ना किसान के सामने अपने कर्ज के बदले उससे बेटी से विवाह का प्रस्ताव रखा जाए। ये सोच जमींदार किसान के पास जाता है और अपना प्रस्ताव रखता है। जमींदार के द्वारा रखे प्रस्ताव सुनकर किसान और उसकी बेटी के होश उड़ जाते हैं। तब जमींदार बोलता है, हम लोग पंचायत के पास चलते हैं, पंचायत जो फैसला करेगी उसे हम सभी को मानना होगा। सभी जाते हैं पंचायत के पास और सारी बात बताते हैं। पंचायत उनकी बातों को सुनकर कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, इसका फैसला क्यों ना हम लोग किस्मत पे छोड़ दें। जमींदार को पंचायत बोलता है कि आप एक झोला में 2 रोड़ा उठाइए, एक काला और एक सफेद, और लड़की हाथ डाल के बिन देखे हुए उसमें से एक रोड़ा उठाएगी। अगर काला रोड़ा उठा लेती है तो किसान की बेटी को शादी करना होगा जमींदार से। बदले में जमींदार किसान का सारा कर्ज माफ कर दे। अगर सफेद रोड़ा उठाती है तो किसान की बेटी को शादी नहीं करना होगा जमींदार से।
और बदले में जमींदार को सारा कर्ज माफ करना होगा किसान का, या लड़की रोड़ा उठाने से मना कर दे तो किसान को जेल जाना। जमींदार पास पड़े सफेद और काले रोड़ों के ढेर में से 2 रोड़ा उठाने लगता है। किसान की बेटी की तेज निगाहें देख लेती हैं कि जमींदार ने दोनों काला रोड़ा उठाया और सोचने लगती इस समस्या से निकलने का उपाय। सोचते सोचते उसके पास भी 3 विकल्प निकल के सामने आते हैं। पहला, रोड़ा उठाने से मना कर दे और पिता को जेल जाने दे। सभी को बोल दे कि जमींदार ने दोनों काले रोड़े उठाए हैं। या तीसरा, कि काला रोड़ा उठाए और चुपचाप से शादी करके चली जाए जमींदार के साथ और पिता को कर्ज मुक्त करे। उसे दूसरा विकल्प सबसे बेहतरीन लगा, लेकिन तभी उसे एक और उपाय सूझता है। उसने झोले में हाथ डाल के एक रोड़ा उठाया और बाहर निकालते समय इस तरह से रोड़े को बिन देखे गिरा देती है रोड़ों के ढेर में और बोलती है कि मैं कितनी बेवकूफ लड़की हूं कि मुझसे एक रोड़ा भी नहीं समझता। खैर कोई बात नहीं, इस झोले में जो दूसरा रोड़ा पड़ा है उसी के आधार पे पंचायत फैसला करे। अगर काला रोड़ा पड़ा है इसका मतलब मुझसे उजला वाला रोड़ा गिरा है, मुझे बकस दिया जाए, मेरे पिता का कर्जा माफ किया जाए। या सफेद रोड़ा पड़ा है इसका मतलब काला रोड़ा मुझसे ढेर पे गिरा है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। देखा जाता है तो उस झोले में काला रोड़ा। दोस्तों, और इस तरह से किसान की बेटी अपनी बुद्धिमत्ता के कारण उस बूढ़े और कुरूप जमींदार से अपने पिता को बचाती भी है और शादी करने से बचती भी है। दोस्तों, जीवन है तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आते रहता है। प्रॉब्लम से घबराने के बजाय बहुत शांति से उसका सॉल्यूशन ढूंढे। जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतना ही आसान उसका सॉल्यूशन होता है। सो दोस्तों, घबराइए नहीं, प्रॉब्लम आते रहेगा, उसका निदान करते रहिए। थैंक यू।